ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर आज भी जारी है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपके सवाल कराने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है परीक्षा में 1 से 5 नंबर तक आपका अवश्य पूछा जाता है उत्तर, जहां पर आपकी रीजनिंग हाई फाई लेवल में आती है, कम से कम 25 से 30 नंबर में जहां पर आपकी रीजनिंग आती है, वही के आपके प्रश्न लिए हैं वो चैप्टर है क्या जो आप आज करने ना लगे। जिस प्रकार के आपके चैप्टर में प्रश्न बनते हैं स्टैंडर्ड लेवल तक के आपको प्रश्न हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग वीडियो को देखेंगे और एक से एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। और आपको साथ ही में क्या बताया जाएगा उस्ताद, बेसिक से एडवांस लेवल तक की टेक्निक टिप्स भी यहाँ पे और साथ में ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, मसाला भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आशा कर सकते हैं हम आपसे कि आपने जो हमारे 2 वीडियो रीजनिंग के आ चुके हैं आप ही के चैनल पे जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे, आपने उनको देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपने दूसरी वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, आप लोग इसी प्रकार उस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाते रहेंगे, आशा है हमारी ये आपसे। और साथ ही में अपने रिलेशनशिप में भी उस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे वीडियो को शेयर करते रहेंगे उस्ताद आप लोग। तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर महाराज, समानता वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चुटकियों का खेल है, अनेक प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आएंगे, अनेक प्रकार की आपकी टिप्स लगने वाले हैं, ट्रिक लगने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना, हर एक प्रकार का प्रश्न यहाँ पे कराएंगे। आपके प्रीवियस ईयर में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीजीएल का है, एसएससी सीएचएसएल का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी का कोई भी आपका एग्जाम हो, वन एग्जाम आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं। जो आपकी सीरीज चल रही है रीजनिंग की पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, स्टैंडर्ड लेवल तक की रीजनिंग हमारे द्वारा ओनली ऑन यूट्यूब पे फ्री पढ़ाई जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत बेसिक एडवांस सब कुछ होने वाला है। बस तू सबर तो रख, वो कहते हैं कि रख वो हौसला वो मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा कि मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। हो सकता है कि आज आपको स्क्रीन पे प्रश्न देखने को ना मिले, लेकिन आपके दिमाग में वो प्रश्न अवश्य जाने वाले हैं, इतना आप आशा कर सकते हैं हमसे। तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और आपसे यहाँ पहली बार बोलते हैं एक ही बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, जिन पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। और साथ ही में अपने दोस्तों को भी बताना है कि यहाँ पे रीजनिंग चल रही है कंपटीशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते चलिए, शुरू करते हैं। तो उसका जो आपका यहाँ पे चैप्टर होने वाला है, चैप्टर क्या होने वाला है भाई जी, समानता चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर, यहाँ पे हेडिंग लगाने जा रहे हैं आप भी अपनी कॉपी में, अगर आप नोट्स के इच्छुक हैं तो आप समानता हेडिंग लगा सकते हैं, अन्यथा आपको कोई जरूरत की बात नहीं। आपकी सवाल जो आएंगे आपके एग्जाम में वो आपकी हेडिंग देख के नहीं, आपकी क्षमता देख के यहाँ पे आएंगे। और क्षमता आपकी नहीं, पेपर की क्षमता कितनी है। और आप बोलेंगे कि हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और रीजनिंग के पेपर की नाक में दम कर दे, इतना आपको यहाँ पे जोश जज्बा आपके अंदर यहाँ पे होना चाहिए उस्ताद। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए भैया जी, स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या स्क्वायर, और आपको यहाँ पे रूट पता होने चाहिए। कितने से कितने तक भैया जी, 1 से 1 to 30 तक आपको ये पता होने चाहिए, ठीक। फिर आपको यहाँ पे क्यूब भी पता होने चाहिए, क्यूब भी पता हो और क्यूब रूट भी पता हो, कितने से सब कुछ बराबर हमारे मायने में पता हो। ये नहीं कि हम क्यूब आपको 20 तक लर्न करने को देंगे, हम होने नहीं देंगे, ठीक। और साथ में अल्फाबेट कौन सा किस नंबर पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। वो हमने पार्ट जो आपका बनता है वीडियो फर्स्ट बनी थी की, वहां पे बताया था। अब आपके सामने प्रश्न का क्या सिलसिला है वो भी लिखने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ पे नंबर से संबंधित इस चैप्टर में किससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला आपका टॉपिक यहाँ पे कहाँ से बनने वाला है भैया जी, नंबर से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। नंबर से क्या आते हैं, नंबर से आपके संबंधित प्रश्न आते हैं, संबंधित
नंबर से संबंधित आपके क्या पूछे जाएंगे भैया जी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर दूसरे आपका कौन सा टाइप बनने वाला, अल्फाबेट, जो हमने बताया अभी आपको, अल्फाबेट से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तीसरा क्या होने वाला है, वर्ड से संबंधित कोई आपको अक्षर दे दिया गया है, उससे आपको संबंधित प्रश्न क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए उस्ताद, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्क्वायर पता हो, क्यूब पता हो, और किस इस चैप्टर में किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो नंबर से, अल्फाबेट से, वर्ड से। अब आपके सामने प्रश्न आपका पहला क्या आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जी प्रश्न की आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। प्रश्न आपका हम यहाँ पे दिए दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनना है। संबंधित क्या चुनना है भैया जी, संख्या। विकल्प आपका ए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, बी आपका यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सी आपका यहाँ पे, डी आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे। तो भैया जी पहला आपका यहाँ पे 36 विकल्प दिया गया है उस्ताद, फिर आपका यहाँ पे 37 दिया गया है, फिर आपका 216 विकल्प दिया गया है, फिर आपका 18 विकल्प दिया गया है। और आपका क्वेश्चन क्या है वो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 4 रेशियो है आपका, 4:16, रेशियो कितना भैया जी, फिर आपका समानुपात, अनुपात समानुपात, इसको कहते हैं अनुपात, इसको समानुपात। फिर आपका 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के साथ साइन क्यों नहीं लग रहा है उस्ताद, अब ये अभी आपका लगने वाला। अब आपको बताना है कि ये भैया जी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आने वाला है। यहाँ पे जो 4 का 16 कैसे हो गया, अब 6 का यहाँ पे क्या आने वाला है। तो बहुत बारीकी, मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको बताते हुए। तो भैया जी ये आपका यहाँ पे हम हल करने वाले हैं, हर सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी रूल से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आंसर, तो भैया जी 4 का 16 कैसे, जब आप 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, मतलब कि वो स्क्वायर करेंगे, क्यूब नहीं, वर्ग करेंगे, वर्ग घन बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हैं भैया जी, ये आपका वर्ग होता है, ठीक, ये आपका घन होता है। इतना तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता दिया गया है। टेंशन, समस्या, परेशानी, दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो 4 का जब आप करेंगे तो भैया जी 4 × 4 होता है कि नहीं, एकदम बेसिक से, ऐसे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा ये आपका। चलिए ये आपका इस प्रकार संबंधित है। फिर आपका 6 का क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आप इतना होता है 36, नहीं पता है तो भैया जी आपका 36। अब आपको ये देखना है कि 36 जो आपके विकल्प दिए गए हैं आपके ए बी सी डी, 36 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। तो भैया जी 36 दिख रहा है, हाँ भैया जी ए नंबर आपका 36 हो गया। भैया जी ए नंबर आपका यहाँ पे सही हो गया। दिक्कत किसी को आई, किसी को समस्या आई, परेशानी हुई नहीं हुई। अब आपका इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा भाई जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन करें। आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, वो अभी हम आपको लिखेंगे। पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए, दिल दिमाग डाटा दोनों साथ में रख के। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है, जो उस तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। अच्छा कोई बात नहीं, पहला दूसरे से संबंधित है, दूसरा पहले से संबंधित। चलिए आइए तीसरा किस से संबंधित होगा आपको बताना है। सवाल आपका क्या होने वाला है, विकल्प पहले आपको हम ए बी सी डी, ये आपके सामने विकल्प कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बाण विकल्प दिया हुआ है, ठीक, ये आपकी मुद्रा है भैया जी, ठीक, ये आपका डॉलर मुद्रा दिया गया है यहाँ पे, ठीक, डॉलर। फिर उसके बाद यहाँ पे पौंड दिया गया है बाबूजी, पौंड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, वाट हो गया, ठीक है। ये आपके विकल्प में। आप क्वेश्चन आपका क्या है, जापान, अनुपात, येन, समानुपात, ठीक, समानुपात, फिर कोरिया,
यहाँ पे अनुपात और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है जिस प्रकार आपका पहला दूसरे से संबंधित है भैया जी क्वेश्चन में, आपका तीसरा उसी प्रकार चौथे वाले पे क्या आने वाला है। तो आपको यहाँ पे भैया जी देश और देश की मुद्रा याद करना बहुत जरूरी है कि भैया जी किस देश की क्या क्या मुद्रा है, आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं याद करेंगे तो भैया जी इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे, लेकिन देर से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं कहते कि साला बने नहीं, बनेगा। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, कतई भी सब कुछ बनेगा, सब्जी भी बनेगी, पेपर में आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा। तो भैया जी जापान से आपका येन समझे, कोरिया की क्या होती है, कोरिया की बाबूजी क्या होती है मुद्रा, भैया जी सभी को पता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब डॉलर किसकी होती है, अमेरिका की, आपकी डॉलर है अमेरिका। और भैया जी ये पौंड किसकी है, तो भैया जी पौंड आपकी होने वाली इंग्लैंड की, भैया जी इंग्लैंड की होने वाली है, इंग्लैंड की, ठीक। और ये आपकी किसकी होने वाली है, थाईलैंड की, ठीक। तो भैया जी साथ ही में हमने आपको क्या बता दिया, अफगान किसकी थी, आपकी कोरिया की थी। अमेरिका की मुद्रा आपकी डॉलर हो जाएगी, पाउंड आपकी इंग्लैंड की हो जाएगी, थाईलैंड आपका, थाईलैंड की आपकी बात हो जाएगी। तो भैया जी सब कुछ समझ में आ गया। मुद्रा और देश की मुद्रा आपको याद करना है, बहुत आसानी से आपके प्रश्न बनने वाले। टेंशन दुविधा किसी प्रकार को नहीं होने चाहिए। हमारे जितने भी साथी सहपाठी हैं वीडियो को देखिए, आनंद आने वाला है। कहते अब आपके सामने तीसरा प्रश्न भी दिखाती है आपको क्या होने वाला है। तो ये अब आपके सामने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे भी बात करने वाले हैं। तो भाई जी तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, जिस प्रकार अभी आपने दूसरा किया है सेम उसी प्रकार है। तो यहाँ पे कहा गया है पहली पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनना है। जोड़ी की बात करी गई है, दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्वेश्चन की जो जोड़ी है उस प्रकार आपको बात करेंगे। तो भैया जी आपके सामने हर बार की तरह हम क्वेश्चन ऑप्शन लिखने वाले हैं, ठीक। फिर आपके यहाँ पे भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, यहाँ पे यूनिकॉर्न, ठीक, कि गमजदा और ये दिल था गमजदा। वर्ल्ड हो गया आपका वर्ल्ड, और भैया जी ईगल की बात करी गई है, ठीक, वर्ल्ड ईगल। तो इसके बाद यहाँ पे तुरुल की बात करी गई है। अब भैया जी अब आपको भैया जी क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। भैया जी भारत है, भारत से कौन कौन वीडियो को हमारे देखता है वो एक बार अपना नाम लिख दें कमेंट बॉक्स में। भारत बाघ, ठीक। भारत भैया जी बाघ से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना पड़ेगा। अमेरिका, कहते हैं कि भारत जो है भैया जी, भारत आपका खुद का राष्ट्र है, भारत आपकी खुद की कंट्री है। तो भारत तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि भारत बाघ से किस प्रकार संबंधित हुआ, क्योंकि ये भैया जी राष्ट्रीय पशु आपका है। तो आपको अमेरिका का राष्ट्रीय पशु मालूम होना चाहिए। भैया जी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो भैया जी वर्ल्ड ईगल आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, भैया जी क्या हो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या हो, वर्ल्ड ईगल, इसको आप लाख कर लीजिए। आप बात करने वाले जो आपका चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जानदार शानदार, मजा आ जाएगा आपको कतई जहर तरीके से। आइए अब देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन करें। आपको विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरा शब्द जिसके जिस जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध, जिसका तीसरे शब्द से क्या है वही संबंध है, जिस प्रकार दूसरे का पहले से, दूसरे का जिस प्रकार पहले से संबंध है उसी प्रकार आपको तीसरे का चौथे से संबंध बताना पड़ेगा बाबू मुसाए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला अंक दिया गया है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे संख्याएं दी गया है, क्या संख्याएं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद यहाँ का अनुच्छेद दिया गया है, मतलब कि सवाल कतई दिमाग का दही बनाने वाला आ गया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका यहाँ पे उस्ताद जीने साल सब्जेक्ट खड़ा हुआ है आपके पेपर के लिए।
कतई तो टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे आपका अक्षर दिया गया है। ठीक, फिर आपका अनुपात, अक्षर से आपका क्या बना है, यहाँ पे शब्द। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी बुक का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लाए हैं आपके लिए। ठीक, और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अभ्यज यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आने वाला है। जिस प्रकार आपका अक्षर से शब्द संबंधित है, अक्षर से आपका शब्द बनता है, तो वाक्य से आपका क्या बनेगा, यही आपको बताना है, सोचना है, विचार करना है। तो क्या आप बताने वाले हैं, भाई जी अक्षर से शब्द में, तो वाक्य से क्या अंक बनेगा, नहीं बनेगा। संख्याएं बनेगी, नहीं बनेगी। समीकरण तो कतई नहीं बनेगा। तो भैया जी आपका यहाँ पे अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार और भी आपके यहीं पे एक ही बार में सवाल आपको कराते हुए चलते हैं महाराज। ठीक, चौथा हो गया। अब पांचवें पे भी बात करने वाले हैं। तो पांचवें भी ए नंबर हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सी नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि भैया जी रोमांचक है, रोमांच। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, रंग मांच है। ठीक, तो उसके बाद आपका अनुपात दिया है, ये किसके लिए है, मनोरंजन के लिए। किसके लिए है, मनोरंजन के लिए। ठीक, फिर आपका यहाँ पे समा अनुपात, फिर उसके बाद यहाँ पे मंदिर दिया गया है, हो मंदिर का कहत बानी हो, सब ठीक ठाक, सब चंगा का सब गंगा। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे में क्या है, लोक देव। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, लोक दिया है, यहाँ पे आपका देव दिया है, यहाँ पे आपका देव लोग, फिर रहना दिया हुआ है आपका। और हम लिख रहे हैं तब आपको विचार करना है कि क्या होगा इसका आंसर, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो कतई मजा आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपकी पूजा दी गई है। ये पूजा किसी की है नहीं, आपकी पूजा है मंदिर में जो आप लोग करते हैं, वो वाली पूजा है। ठीक, तो यहाँ पे आप सवाल क्या होने वाला है कि उस विकल्प का चयन करिए जिस प्रकार आपका पहला दूसरे से संबंधित है, तो आपका तीसरा विकल्प में से कुछ से संबंधित होगा। वह जी रोमांच क्या होता है, मनोरंजन के लिए होता है, तो मंदिर किसके लिए होता है, लोगों के लिए। कुछ कहेंगे हाँ लोग तो जाते हैं, उसमें कोई जानवर तो जाता नहीं, हाँ ये भी बात आपकी सही है। फिर देवता भी रहते हैं, लेकिन देवता भी रहते हैं और साथ में कौन रहता है, देवियां भी तो रहती हैं आपकी। हाँ, तो भेजी ये तो आपको कतई भी नहीं होगा, रहने के लिए तो कतई नहीं होता है। तो अब आप लोग इसमें दो में फंस गए। भेजी लोग भी जाते हैं प्लस पंडित भी तो जाते हैं, लेकिन वो लोग अलग हो जाएगा। यहाँ पे मंदिर पूजा करने के लिए होता है उस्ताद, तो यहाँ पे आपको दिमाग की यहाँ पे जरूरत थी, वो आपको हमने लगवा दिया आपका दिमाग। तो इसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, आप बात करने वाले हैं क्या, पांचवा क्वेश्चन हो गया। आप छठे पे बात करने वाले हैं, बहुत बिंदास है, मजा आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पे जो आपका भेजी कौन कौन से क्वेश्चन है, 6 नंबर और 7 नंबर आपके यहाँ पे लिख के ले आए, क्योंकि आपका यहाँ पे समय न खराब हो। आपके समय को हमको बहुत ज्यादा बचाना है, जितना ज्यादा आप समय को बचाएंगे आपको समय उतना ही बहुत मूल्यवान बनाएगा। ओके सरकार, आइए अब बात करने वाले हैं आपका छठा। सातवां क्या होने वाला है, तो भैया जी बहुत मजा आने वाला है। तो भैया जी बात हो गई क्वेश्चन नंबर छठा। यहाँ पे क्या कहा गया, क्वेश्चन को हम आपके सामने पढ़ देते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो आइए, जिस प्रकार आपका पहला दूसरे से संबंधित है, तो तीसरा भैया जी चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, उसी प्रकार सातवें भी में यही कहा गया है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो भैया जी परिवहन से आपका माल संबंधित है, तो बैंक से कौन संबंधित होगा, धन होगा कि रुपए होगा कि पाउंड होगा कि डॉलर। तो हम आपको बता दें कि जो आपके रुपए हो गए, पाउंड हो गया, डॉलर होगा, ये सभी आपके क्या होते हैं, धन होते हैं। ठीक, ये आपके धन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखने वाले हैं सातवें में क्या बात होने वाला। सातवें में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कौन सी संख्या है नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। ये आपके सामने एक संबंध दिया है, एक रिलेशन दिया है, कौन सी संख्या है जो इस रिलेशन को करेक्ट तरीके से प्रस्तुत करेगी, सही करने वाली है। तो आइए बात करने वाले कुछ मिनट इसी पे। तो इसको हमको
हल करना पड़ेगा स्पेशल आपकी खातिर। तो भैया जी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दुविधा की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो आइए अब हम बात क्या करने वाले हैं, अब आपके सामने दिमाग लगाने वाले हैं। जब आप 2 गुणे 6 करेंगे तो आपको 12 मिलता है, सही बात है कि नहीं? हमने जब यहाँ पे 6 किया तो आपको 12 मिला। क्या जब हम 3 को 6 से करने वाले हैं क्या 18 मिला है? 18 तो आ गया। अब आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें 18 है कि नहीं? भैया जी किसी में 18 नहीं है, तो कुल मिला के ये वाला आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, और तपड़मबाजी करेंगे। तपड़मबाजी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे कि भैया जी क्या करें कि 2 का कितना करें, 2 दूनी होता है क्या। अब क्या करने वाले हैं कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे में आप 3 कर देंगे, तो आपको कितना बन जाएगा यहाँ पे उस्ताद, कितना बनेगा 3 कर देंगे तो ये आपको कितना बन जाएगा 4, ये आपका 12 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें 3 का कर देंगे स्क्वायर और गुणे में कर दें 3, तो ये आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, तो भैया जी आपका हो जाएगा 9 गुणे में 3, तो ये आपका हो जाएगा 27। कि अब ऑप्शन में 27 आपको कहीं पे नजर आ रहा नहीं आ रहा, तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, ठीक। दो कॉन्सेप्ट आपके नहीं लगने। अब तीसरा कॉन्सेप्ट लगेगा वो भी हम आपको बता ही देते हैं तो मजा आ जाएगा, ठीक। अब इसको हमने हटा दिया। अब तीसरा का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अब वो स्क्वायर करने वाले हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 2 का साथ में क्यूब करेंगे, तो आपको कितना बनेगा भैया जी 2 दूनी 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 12 बन रहा है, भैया जी 12 बन रहा है, ठीक। अब उसी प्रकार 3 का करेंगे स्क्वायर प्लस में 3 का क्यूब कर देंगे, जोड़ दो 3 3 जा 9 और 27 कितना हो जाएगा भैया जी 36 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको देखना है 36 कहाँ पे चमक रहा है, 32 तो दिख गया, लेकिन 36 आपका सी नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब वह जो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आपको यहाँ पे बुद्धि लगाने की जरूरत होती है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आप इस प्रकार इस सवाल को कर रहे थे, और आगे भी इससे बेहतरीन इसलिए तो आपका बेसिक था, एडवांस लेवल तक भी सवाल हैं बाबा मुसाई, उनको भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं उनको भी सवालों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसमें बुद्धि कितनी भी लगा लें, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका एक ही है, कैसे वो भी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो भैया जी क्या कहा गया है, क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के यहाँ पे बता दे रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो, मतलब कि इस संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, ये आपकी दूसरी पहली से जिस प्रकार संबंधित है, और आपकी तीसरी संख्या दूसरी से, मतलब कि चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है, उसी प्रकार आपका पांचवा छठे वाले से संबंधित यहाँ पे आपका होना चाहिए उस्ताद। तो भैया जी अब यहाँ पे बुद्धि लगाने की बात है, लेकिन हम आपका यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बाबू मूसा ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो फुल मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे कि 5 कितना होता है, अब इसका हम हल यहाँ पे आपके लिए कराने वाले हैं। तो भैया जी क्या लिखेंगे आंसर, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि आपको 3 दिक्कत कर रहा होगा, परेशानियों आपके सामने इस 3 ने बढ़ा दी। वैसे तो आपका मतलब 3 9 जा कितना होता है 45 होता है, ठीक भैया जी। लेकिन 3 3 जा तो आपका होता है भैया जी 9, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा 3 कर दे तो कुल मिला के ये तो आपका यहाँ पे लगने से नहीं रहा, ठीक। ये तो आपका यहाँ पे लगेगा नहीं, तो लगेगा क्या महाराज, जिसको भी बताए दे रहे हैं। तो दिक्कत काहे ले रहे हो, हम है ना भाई, तो देखने वाले हैं। तो भैया जी 45 है तो 45/5 कर देंगे, 45/5 कर देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि काट पीट के, ठीक। तो 9, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, ठीक। तो उसके बाद 3 का क्या करेंगे 3/3 कर देंगे, तो ये आपका बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर भैया जी 1 ही रहता है, ठीक। ये भी आपका एक स्क्वायर में बन रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा भी। अब यहाँ पे 6 करने वाले हैं, 6 का क्या होगा 6 ऐसे तो बनेगा नहीं बाबू मुसाई, ठीक। अब इनका आप कर सकते हैं कि नहीं, इनको आप कर सकते हैं कि 90 को आप रखेंगे नीचे। अब इसको ऑप्शन में से आपको उठाना है, ऑप्शन से हम पहले को 90 को उठा, 90 को आपको 6 से क्या करना है भाग करना है, ठीक। 6 से भाग करना है,
करेंगे तो भैया जी एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 30 बचेगा। और ये नीचे पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। अब इसके आगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ठीक, लेकिन ये आपका 90 किसी का होता नहीं है, ये आपका वर्ग किसी का नहीं होता, ये तो आपको पता होगा। अब बोलेंगे 30 का 90 नहीं होता है उस्ताद, देख लीजिए आप। ठीक, आपको वर्ग मिलना चाहिए, आपको यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत है, लेकिन वो भी छठे से जरूरत है। ठीक, फिर उसके बाद 106 को उठाएंगे। 106 भी आपका किसी का नहीं होता, आप इसको करके देख लीजिए, काट पीट लीजिए, दिक्कत कर लीजिए, लेकिन नहीं होता है। ठीक, ये भी आपका 6 से पूरा का पूरा उड़ने वाला है, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं। फिर 110 को भी आप उठा लीजिए, क्या उठा लेंगे? 110 को भी आप इसको उठा लीजिए। तो अब आप उठाएंगे किसको? फिर आप यहाँ पे 96 को उठाएंगे, 96 क्या करने वाले हैं? 96। अब आपको 90 वाला, अब 96 को उठाएंगे तो 96/6 करेंगे आप। जब आप इसको काटेंगे महाराज तो क्या होने वाला है? ये आपका कितनी बार जाने वाला है? 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 36 तो आपका यहाँ पे 6। अब 16 क्या हो जाएगा? 16 किसी का होता है क्या भैया जी? वर्ग, वर्ग में 16 किसी का होता है? हाँ, 4 का होता है। 4 × 4 आपका 16 होता है, तो आपका मैच कौन सा कर गया इसमें? ये 96 मैच करे, तो ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और आप किसी को करिए, इस कंडीशन को ये लागू नहीं कर रहा है, किसी को भी कर लीजिए, दिक्कत हो जाए दोबारा देख लीजिए वीडियो को, अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब सवाल नंबर आपका नमा क्या उसको भी देखते हैं। ये सवाल आपका देखने वाले हैं नमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है आपका भैया जी? 20 रेशियो में आपका कितना दिया है? 6 दिया है। ठीक उस्ताद, फिर उसके बाद समानुपात दे दिया गया है, फिर आपके यहाँ पे 40 दिया गया है हो, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी नंबर और ऑप्शन नंबर डी। ये आपको कितना दे दिया गया? 10 14, 10 दिया गया है, 14 दिया गया है, फिर आपका यहाँ पे 8 दे दिया गया, फिर आपका यहाँ पे 12 दे दिया गया। ठीक, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फुल मजा आने वाला है उसका। तो क्या करने, और सवाल क्या दिया गया है? कहा गया है भैया जी दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। तो भैया जी गणित का सवाल है, रीजनिंग में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पूरा आपको बताने वाले हैं। तो आंसर करा दीजिए, करा दिए हो उस्ताद? हाँ करा दिए हैं। दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट समस्या किसी को नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, होने भी नहीं देंगे हम। अब आपका 20 भैया जी 6 से किस प्रकार संबंधित है? समानुपात 40। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आने वाला है आपको बताना है। तो आप इसको सरल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। किससे काटने वाले हैं? तो भैया जी इसको आप किससे काटोगे हो? तो भैया जी इसको आप 2 से काट दीजिए, तो 2 से कटेगा तो ये 10 बार में, तो ये कटेगा आपका 3 बार में। किससे काट रहे हो? भाग किससे कर रहे हो उस्ताद? 2 से कर रहे हैं। ठीक, ये आपके 2 से भाग कर दिया, तो ये आपका 2 × 10 2 3 6 हो गया। फिर समानुपात, ठीक, सोल्व करने की। अब आप इसको क्या, अब आपको यहाँ पे काटना है, तो यही वाला अंक यहाँ पे आना चाहिए। तो 40 है तो भैया 40 अनुपात है, तो पहले आप यहाँ पे 14 को रखेंगे, तो 40 तो 10 से कटेगा, लेकिन भैया जी 14 4 के पहाड़ में तो आता नहीं, तो आपका यहाँ पे 3 तो बनेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के कतई मास्टर बताओ ना, हाँ बताए दे रहे हैं। 14 है आपका, ठीक, यहाँ पे 14 है, 14 लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में 10 है तो 10 कर दिया। अब है जिसको आप 4 से काटिए, या 10 रेशियो 3 बन रहा नहीं बन रहा? 10 तो आपका बन जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो ये आपका 10 तो आ जाएगा, लेकिन 10 तो 10 आ जाएगा, लेकिन फिर 10 आपका 4 से कटता नहीं है। तो ठीक, ये भी बात हो गई मास्टर, आपकी समझ में आ गई। ठीक, फिर आप 10 को हटाइए, अब आप 14 को रखिए, तो 14 को रखेंगे, 14 आपका 4 से कटेगा नहीं, तो 14 को भी हटाना पड़ेगा मास्टर। फिर 8 को रखिए, 8 तो आपका कट जाएगा, ये आपका 4 बार में, तो 4 4 संज्ञा 10 और 4 2 जा कितना होता है आपका 8, लेकिन अनुपात 10:3 बना, 10:2 का नहीं, तो आप 8 को नहीं रख सकते। तो अब 8 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा मास्टर? 12 को। तो 12 को रख के देख लीजिए, तो ये आपका 3 बार में कट रहा, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात भैया जी क्या आ गए? इक्वल आ गए, बराबर आ गए। तो भैया जी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 12 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर आपका क्या हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए जाते हैं दिमाग से,
क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं उस्ताद उन्हीं से करना होता है, तो मजा आ गया होगा, इतनी बात तो पता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखने वाले, आइए साथ ही में लपेट देते हैं उनको भी। अब आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू मुसा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको भेजी जरूर देखना चाहिए। सवाल कतई झर्राटेदार है, कतई जहर होगा सवाल है, मजा आ जाएगा। एक बार देखेंगे बार बार देखने का मन करेगा, इतना सवाल इतने मस्त श्रेणी के साथ लाए हैं तो मजा आ जाएगा। तो आइए अब सवाल को पढ़ते हैं और आपको दिखलाते हैं सवाल क्या होने वाला। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक। अब संख्या को आपको चुनना पड़ेगा, तो चुन लीजिए संख्या कौन कौन सी है। जिस प्रकार आपका 56 से 41 आया, तो 91 से आपका क्या आने वाला है आपको बताना पड़ेगा। तो हम इसमें आपको एक ट्रिक बता दें कि 56 बड़ा था 41 छोटा था, तो आपका आंसर जो आने वाला है 51 से छोटा आने वाला। तो 51 से इसमें कौन छोटे हैं, तो भाई जी सभी छोटे हैं। तो क्वेश्चन लेकिन इतना भी छोटा नहीं आने वाला, तो ये तो आपको पता ही नहीं आने वाला है। अब ये तो आप फिलहाल वैसे ही काट दें कि 56 से 41 बन रहा है, तो बहुत अंतर हो गया। तो आपका 89 तो कतई नहीं आने वाला, 89 तो यहाँ पे कतई नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पे 91 दिया है ना उसका, तभी नहीं आने वाला, ठीक। 60 आ सकता है, 49 आ सकता है, 53। अब इन तीन में आपको मतलब करना है, ये तो यहाँ पे आपकी लगने से लग नहीं रही। तो अब हम हल आपको दिखाने वाले हैं, तो आंसर आप यहाँ पे डाल लीजिए उसका, ठीक। दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार रखेंगे दिल दिमाग का डेटा दोनों साथ में रखेंगे यहाँ पे। तो भाई जी 56 से 41 कैसे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपका 56 था, ये आप इसको खोल सकते हैं, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, ये किसी का क्यूब है नहीं, किसी का स्क्वायर है नहीं, किसी को क्यूब जोड़ के ये बनाया नहीं गया, ठीक। 41 कहाँ से आ गया, बहुत सिंपल फंडा है। कौन सा फंडा है मास्टर, तो ये बताते हैं क्या फंडा है। 41 आपका लिवा दे, हाँ लगा दो, ठीक। तो क्या करेंगे 5 गुना 6 करेंगे तो कितना होता है भैया जी 30 होता है। फिर क्या करेंगे 5 प्लस में क्या कर देंगे 6, तो कितना होता है मास्टर 11 होता है। जोड़ जाड़ के पटक पटका देंगे तो कितना हो जाएगा 41। समझ में आ गए, 41 आपको मिल गया। लेकिन 5 गुना 6 का है क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपको यहाँ पे संख्याएं दी गई थी, 5 6 दी गई थी। तो एक बार हमने इनकी गुणा करा दी, ठीक, और एक बार इनको जोड़ दिया, और फिर जो आपका इनका इसकी मल्टीप्लाई इसका ऐड है उसको ऐड कर दिया, तो आपको 41 दिख रहा है। अब यही फंडा आपका हो सकता है इसमें लगे या न लगे, लेकिन लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो अच्छी बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पे क्या है 9 1 है, तो 9 1 है, तो इसको आप खोल लीजिए। तो 9 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा उस्ताद 9 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए तो आपका 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है जोड़ने पे उस्ताद 10 आ रहा है। इनको जोड़ लीजिए तो कितना बन रहा है हो 9 1 को जोड़िए तो कितना बन रहा है भैया जी, ओ भैया जी 10 बन रहा है। तो 9 गुणा 1 तो ये आपका 9 हो गया, तो 19 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सवाल गलत करा दिए हो क्या नोट, सवाल गलत करा दिए हो ना मास्टर, हाँ मास्टर। यहाँ पे 9 1 है 9 4 है, ठीक। यहाँ पे आपको 4 करने की आवश्यकता पड़ेगी उस्ताद, 4 यहाँ पे आपको 4 करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। हो सकता है कॉन्सेप्ट लग सकता भी है, नहीं लग सकता है, ठीक। अब आगे बात करने वाले हैं क्या यहाँ पे बनने वाला है 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। अब 9 में आप जब 4 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 13, और 36 प्लस 13 करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 6 6 और 3 कितना होता है आपका 9 होता है, और 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या भैया जी 49 ऑप्शन में है कि नहीं, तो भैया जी 49 हाँ भैया जी ऑप्शन ए नंबर में आपको मिल रहा है। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, जितने भी हमने आपको भी बताए हैं, आप उन प्रकार से इन प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब आगे के भी प्रश्न आपको दिखलाते हैं तो मजा हो जाए कि बोलो राधे रानी जान हो जाए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये अब बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 है, तनिक हटके है कि स्वाद जरा हटके गोली मसाले, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है भैया जी, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार टिक लगा लीजिए अपनी किताब में, ये आपका क्वेश्चन हर बार मिल रहा है। तो रेलवे एनटीपीसी क्या हमारे जितने भी शानदार साथी हैं
अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप डी का बहुत जल्द एग्जाम डेट आपकी आई थी, कैंसिल करा दी गई, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अपनी तैयारी में इतनी सी भी कसर नहीं रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है आपके लिए बाबू जी, तो कह रहा है कि दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात करना है। कि दिए गए 4 समूह हैं भाई जी, कितने समूह है? 4 समूह, 1 2 3 ही समूह है भैया जी। ये एक समूह समूह दे दिया, लेकिन आपके ऑप्शन 4 दिए, आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। ये 1 2 3 4, ये 4 समूह हैं जो दिए गए संख्या समूह के समान है। ये संख्या इनके समान, इसके समान ये आपको होंगे। तो किस प्रकार होंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है? जो आपका सवाल होने वाला है बहुत ही कतई बिंदास होने वाला है, लेकिन सवाल कितना भी कठिन हो, यहाँ हमारे यहाँ आता है ना, जीनियस के हॉस्पिटल में आता है सवाल कोई सा भी हो, इलाज आपका हर तरीके का होता है यहाँ पे। और वो भी इलाज कैसे? जो बच्चा एनसी में पढ़ता है वो भी वीडियो को देखेगा, वो भी बोलेगा मैं रीजनिंग को लगा लूंगा नहीं पटक दूंगा, ये बोलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपकी कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार का आपका उपचार आपको करना, वो आपको यहाँ पे होने वाला है। तो ये अब यहाँ पे सवाल को देखते हैं। सवाल क्या आपका है? 4 6 से क्या बना दिया है? अब है जी कॉमा में बराबर में 52 बना दिया। भैया जी हाँ 52 बना दिया है। तो हम आपको यहाँ पे एक बात बता दें उस्ताद, कौन सी? इस यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। हाई बराबर लगा दिया, हाँ बराबर लगा दिए हैं। तो आपसे हाई का है बोल दिया कि आपसे घर से क्या चुरा लाए क्या? कुछ नहीं चुरा लाए, तो हाई का है बोल रहे, हम बाय बोल देंगे अभी आपको। तो इसके बाद यहाँ पे 4 और भैया जी 6 में ऐसी क्या तिकड़मबाजी करी गई, ऐसा क्या दिमाग लगाया कि 4 6 में ऐसा क्या दिमाग लगाया कि 52 बना दिया है उस्ताद? तो कुछ भी दिमाग नहीं लगा, क्या दिमाग है कि सोचना पड़ेगा, घंटा बीत जाएगा, समय कम है, सिलेक्शन लेना है, बहुत घर की दयनीय स्थिति खराब है, सबकी खराब है, आपकी नहीं, लेकिन मदद कौन करेगा? यहाँ पे हम करेंगे। वो जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर जहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा, साध हो मंजिल कहीं और निशाना, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो आपको अपनी मंजिल की तरफ निशाना कतई लगा लेना है और तीर को छोड़ देना है उस्ताद, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर आपका कहां तक जाएगा। सोचना नहीं, ये फार्म डाल दिया है, तैयारी दिन रात एक कर दीजिए कतई। ठीक, अब सवाल पे वापस आते हैं। 4 6 में क्या करना है? तो सबसे पहले भाई स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे उस्ताद? महाराज बांके बम बिहारी लाल की जय। चलिए उस्ताद बहुत बढ़िया है हमारे, कि बहुत धन्य है भाग्य हमारे जो आज आप पधारे, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्यूब पे फंडा करने वाले हैं। तो 4 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे तो कितना होता है? याद करने की जरूरत किसको है? हमको कि तुमको? आपको ना, हमको ना तुमको, सीधा आपको। बहुत बढ़िया मास्टर। ठीक, तो 4 का होता है आपका 16, प्लस कर देंगे। तो 6 का क्या होगा आपका? 36। इनको जोड़ेंगे, क्या 52 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ भैया जी 52 तो मिल रहा है। ये हमने क्या किया है मास्टर? भैया जी 4 का स्क्वायर करा है, प्लस में 6 का स्क्वायर करा है, जोड़ जाड़ के 52 आपको मिला है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे में लगाना है। अगर किसी में नहीं लग रहा है तो अलग से बताएंगे, अगर ये किसी एक में लग जा रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो भैया जी इसको हटाने का प्रयास करेंगे। हमारे ऑपरेटर साहब जी कहाँ हैं? ले आए ये अपना अस्त्र शस्त्र बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब अस्त्र शस्त्र की लिखना मिटाने का काम ही है, अब लिखना मिटाने का काम है। तो भैया जी 7 का करेंगे, तो यहाँ पे 7 दिया है, 9 दिया है, बराबर में 120 हम बराबर अपनी जेब से लगा रहे हैं, बहुत महंगा मिला है, 2 रुपए का मिला है। ठीक, बराबर। ठीक, तो 7 का कितना होता है? 49, और 81 को जोड़ेंगे, क्या आपका 120 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये आपका 9 1 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 1 है, तो ये आपका कतई नहीं होगा, तो आपका पहला ऑप्शन गलत। फिर दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे, यहाँ पे कितना है? 5 है भेजी, 5 है, फिर 7 है, बराबर फिर से अपनी जेब से 2 रुपए का खरीद के लाए हैं, फिर 72 मिल रहा है कि नहीं, ये भी अभी दिखाने वाले हैं। तो 5 5 25 होता है, फिर प्लस कर देंगे। 7 का भेजी 49 होता है, तो बराबर में क्या 72 मिल रहा है? नहीं मिला है, क्योंकि भाई 9 और 5 कितना होता है? 14, लेकिन यहाँ पे लास्ट में तो 2 है, तो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं। ये आपका दूसरा, पहला ऑप्शन भी खल्लास, दूसरा भी खल्लास। अब तीसरे पे भी बात होने वाले। 6 7 है, 6 7 है, बराबर अपने जेम से ना है 95 करा गया है, तो 95 भी कर देंगे, हमसे क्या है, जो को हो को वो कर देंगे। ठीक,
तो 6 का होता है आपका 36 कर देंगे प्लस में, और भैया जी 7 का होता है 49। बहुत बढ़िया मास्टर। और 95। अब की बात फंस गई लफड़े में, पूरी करनी पड़ेगी ऐड, क्योंकि भैया जी 9 और 6 कितना होता है 5, तो 5 मिल गया ठीक 15। एक लगा हासिल, तो यहाँ पे आपका एक हो गया हासिल, तो 4 और 3 7 और एक हासिल तो 8। भैया जी मात्र एक का ही बचा, 10 बच्चे आपको उधर, लेकिन आपका बचा तो कुछ तो बचा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं लगा, तो तीसरा भी इसको नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे तीन चौथे पे बात करने वाले 3 5 34। भैया जी ये आपका 34 हम बराबर में लग रहा है, बराबर हमने जेम से जा रहा है ठीक। तो भैया जी ये आपका हो जाएगा 9 प्लस में आपका हो जाएगा 25। अब आपको 34 आ रहा है कि नहीं, जोड़ लीजिए कि 9 और 5 कितना होगा 14 का 4 हासिल लगा एक, यहाँ पे था 2, एक लगा हासिल, तो कितना हो गया उस्ताद 3। भैया जी मैच कर गया, कौन सा मैच करा है वो प्रभु जी, नमस्ते। आप जो आप हमें मिल गए, नमस्ते नमस्ते। तो ये आपका 3 5 34 ये आपका मिल गया, बहुत मजे की बात आ गई ठीक। तो इस प्रकार आपके इन कैटेगरी के क्वेश्चन आपके इस प्रकार लगते हैं। अगर स्क्वायर लग गया हमारा पहली में तो अच्छी बात है, अगर स्क्वायर नहीं लगा तो क्यूब लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, कुछ ऐड करना तो उसको लगाएंगे, हर एक प्रकार से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए और भी आपके सामने प्रश्नों को रखते हैं। तो भैया जी आइए, और ये आपका लास्ट सवाल है इस वीडियो को होने वाला है, फिर आगे के सवाल आपके स्टैंडर्ड लेवल के पार्ट 2 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत आसान तरीके से इस सवाल को हम बताएंगे, बहुत टेस्ट की तरह, बताइए मजा आने वाला है। तो आइए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रश्न आपको यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम हमें कह दे, क्योंकि हम आपके सामने यहाँ पे और भी स्टैंडर्ड लेवल का बैकग्राउंड नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आपका प्यार सपोर्ट रहा तो वो भी आएगा ठीक, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्या कह रहा है आपसे, कि आपको देखकर कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन होगा। अच्छा ये बात कर रहा, हमारी आदमी से ऐसी बात कर दी इस सवाल ने, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको कराएंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिए गए 4 समूहों में से उससे समूह को ज्ञात करना। ये आपके सामने ए बी सी डी ये समूह दिए गए हैं, सवाल नंबर 11वें का सेम टू सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूसरा लगने वाला है, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने रखा है। दिए जो दिए गई संख्या समूह के समान है, ये संख्या के समान है, इस संख्या में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है मास्टर, वो भी बता दीजिए, कि बोलो राधे रानी ध्यान देंगे। तो बात होने वाले बहुत शानदार, बहुत जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से। ये कहते हैं कि रख हौसला मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ, राह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी लाला, मिलने का मजा भी आएगा। तो बहुत शानदार तरीके से आपके सामने प्रश्न को रखा है। प्रश्न क्या है आपका, 3 दिया गया है, 24 दिया गया है, 4 दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको इसको सेटिस्फाइड बराबर कराना है। कैसे कराए, कुछ तिकड़मबाजी करेंगे, तो भैया जी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनकी इनकी कर देंगे गुणा, तो 3 4 की करेंगे क्या करेंगे गुणा, तो 12। अब यहाँ पे 24 बीच में बैठा हुआ है, तो क्या करने वाले हैं, इसको आपको 2 से कर देंगे फिर से गुणा, तो आपको 24 मिल रहा है कि नहीं। ये आपने यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट लगा कि पहले वाले लास्ट वाले की गुणा करना है, जो गुणा में आए उसको 2 से गुणा करा देना है, तो आपको 24 यहाँ पे मिल गया। ये आपका सवाल को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आपको ऑप्शन उठाने की जरूरत है कि मुझे दुश्मनों की जरूरत है क्या है। तो भैया जी यहाँ पे आपका 6 दिया है, 35 दिया है, 11 दिया है, तो इनकी क्या करेंगे, इनकी इनकी कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 66। और जब आप 66 की 2 में करेंगे कि आपको 35 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपसे आपका पहला तो पहले ही गलत हो गया, करने से पहले ही गलत कर दिया है मास्टर, हाँ गलत नहीं करा है, वो हो ही गया है। तो उसके बाद यहाँ पे 12 दिया है, फिर आपका 84 दिया है, फिर आपका 4 दिया है। अब भैया जी 12 की भैया जी 4 में करेंगे तो कितना होता है भैया जी, 48 होता है। जब आप 48 को 2 गुना करेंगे तो कितना बनता है मास्टर, तो 8 2 जा 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो भैया जी 4 दिया है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया ठीक, दूसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा। अब तीसरे पे बात करने वाले, तीसरा क्या कह रहा है, ये अब ऐसे समझ लीजिए, टाइम कम बचा है आपका। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया भैया जी 2, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका 30 दिया है, या यहाँ पे आपका भैया जी 8 दिया है।
अब भैया जी क्या करेंगे, इस 2 की इस 8 में कराएंगे गुणा। क्या कराएंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 16। अब जब 16 दिया है तो क्या करेंगे 32 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऊपर तो भैया जी 30 ही दिख रहा है, हो 30 ही दिख रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब चौथा भी बता दें क्या, आगे आपको डार्क दिख रहा हो क्योंकि अभी आपकी समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या। 472 तो अब आप यहाँ पे समझ लीजिए इधर से क्या दिया गया है, 472 472 सवाल दिख रहा, हाँ दिख रहा। अब इनकी करेंगे गुणा, कितना हो रहा है आपका 36 को क्या करेंगे 2 बार, तो क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, एक लगेगा हासिल, ये आपका 6 हो जाएगा, ऊपर एक कैरी है तो ये आपका 72, और हाय बीच में 72 भी दिया है मास्टर। तो भैया जी डी वाला आपका पूरा का पूरा हुई गवा है, हुई गवा, हाँ हुई गवा भैया जी, मजा आ गया कि नहीं। तो पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये आपका पार्ट यहीं पे समाप्त हो गया है। अगली वीडियो आपकी बहुत जल्द आने वाली है, प्रतिदिन रात 9 बजे जुड़ना ना भूलिए। जीने सरल सब्जेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए क्या कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से, जय हिंद जय भारत।